जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः। श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णव, अभी तक हम सभी पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के जो स्तोत्र है उनका विवेचन या उनका अनुवाद देख रहे हैं। आज अभी हमारा चतुर्थ श्लोक पूर्ण हो चुका। आज हमारा शिक्षा श्लोक का अनुवाद देखने जा रहे हैं, देखेंगे। तो हर घटना के पीछे या हर जो ग्रंथ हमारे प्रभु ने रचा है, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी ने जो रचा है, सभी के पीछे कोई न कोई प्रसंग घटित है जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तो ये जो ग्रंथ है शिक्षा श्लोकः, तो वह भी एक प्रसंग है। और प्रसंग कब, जब हमारे प्रभु ने, हमारे महाप्रभु जी ने जब आसुर व्यामोह लीला करी, उसके पहले का प्रसंग है कि उन्होंने जब आसुर व्यामोह लीला करी तो उस समय जब उन्होंने ईस्वी सन 1587 और जेठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया के समय नारायण दास काशी के नारायण तीर्थ यति, नारायण तीर्थ यति उनके पास जाकर भक्ति मार्गीय संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया। और वे वहाँ हनुमान भाट कर विराजित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग का संन्यास करने का जो निर्णय लिया, और वहाँ वे बैठे हनुमान घाट पर, तब उन्होंने अन्न जल संभाषण सभी का त्याग किया। दिन रात वो प्रभु का ही स्मरण करते थे और अपने अंतरंग को जागरूक करने, अंतःकरण को जागरूक करने के लिए, अंतरंग को अच्छा बर्ताव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बताने के लिए भी उन्होंने अंतरंग प्रबोध, अंतःकरण प्रबोधन नाम का भी ग्रंथ लिखा। और वे प्रभु का नाम स्मरण करने माहिर हनुमान घाट पर विराजमान हुए। जब इस बात का पता उनके जो दो पुत्र थे, एक गोपीनाथ जी जो 17 साल के थे और अपने विठलनाथ जी जो 12 साल के थे, और उन्हें जब इस बात का पता चला तो वे सभी, मतलब अपने दामोदर दास जी हसनानी दोनों पुत्र और वैष्णव सभी अडेर से काशी, जहाँ महाप्रभु जी विराजमान थे, वहाँ सभी पधारे और उन्होंने महाप्रभु जी से प्रार्थना की, विनंती की, विनम्रता से विनंती की कि प्रभु आप यदि ऐसा संन्यास ग्रहण करेंगे, यदि आप गोलोक धाम पधारेंगे तो फिर हमें हमारा निज धाम पधारेंगे तो हमें हमारा कर्तव्य कौन समझाएगा, हमें क्या करना है, हमें कैसे जीना है, ये सब बात हमें कौन समझाएगा। तब महाप्रभु जी ने, तब उनका बोलना तो मतलब संभाषण बंद था, मौन व्रत धारण किया हुआ था, वे बोल तो नहीं पाते थे। तो ऐसे समय सभी को बोध देने के लिए या सभी को बताने के लिए उन्होंने अपना शिक्षा श्लोक 3.5 श्लोक का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। लेकिन लिखा तो कैसे, बताया नहीं, मतलब क्योंकि भूमि पर लिखकर बताया कि तुमने तुम्हारा जीवन कैसे जीना चाहिए। सभी वैष्णवों को भी जागरूक करना और अपने सुपुत्रों को भी बताना, सभी के लिए, सभी को बताने के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया होता है कि पृथ्वी पर लिखकर बताया। यही हमारा शिक्षा श्लोक नाम का 3.5 श्लोक का ग्रंथ है और महाप्रभु जी द्वारा रचित है। और इनके इस ग्रंथ को अनुमोदन देने के लिए, अनुमोदन देना माने मानना, उनको सहमति देना, ऐसे अर्थ से तो उस समय भी हमारे प्रभु पधारे, हमारे गोकुलनाथ जी माने हमारे श्री कृष्ण की भी वहाँ पधरामणी हुई और उन्होंने 1.5 श्लोक बताकर इस शिक्षा श्लोक का उन्होंने भी अनुमोदन किया। 1.5 श्लोक मिलके 3.5 और 1.5 ऐसे 5, करीबन 5 श्लोक हुए और उन्होंने सभी को बताया कि तुमने जीवन कैसा जीना चाहिए। ये सभी ग्रंथ का, पूर्ण ग्रंथ का इसमें विवेचन दिया हुआ है। तो ये शिक्षा श्लोक का हम आगे अनुसरण करेंगे और इसका अनुवाद देखेंगे।
जो कि जनमानस को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, उनका कर्तव्य समझाने के लिए उन्होंने इस श्लोक में बताया। इसी इसका नाम शिक्षा श्लोक। शिक्षा माने शिक्षा देना, समझाना, बताना। तो इस अर्थ से हम लोग आगे अब इसका विवरण देखेंगे, इसका अनुवाद देखेंगे। तो वैष्णवों, जय श्री कृष्ण।